जिस तरह तुमने कल मुझसे बात की, लगता कि तुम बहुत परेशान हो। हाँ, परेशान हूँ। और मैं समझता हूँ अपनी बहन की परेशानियों को लेके हर भाई परेशान होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यह है मिस्टर करण कपूर कि मैं आपसे अपनी बहन निशी की परेशानियों का सबब जानने आया हूँ। निशी की परेशानियों से मेरा क्या वास्ता है? वास्ता है। अगर वास्ता ना होता तो आप झिझकते नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो कपिल? मैं पूछना चाहता हूँ क्या? कि आपका और मेरी बहन निशी का क्या रिश्ता था? वही जो एक बॉस का अपने मुलाजिम के साथ होता है, वो मेरी प्यार होती है और कुछ नहीं। झूठ बोलते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। आपके चेहरे पे आपके गुनाह साफ नजर आ रहे हैं। शट अप ना, ओके? शट अप कपिल। मिस्टर करण कपूर, मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं। निशी मेरी सगी बहन ना सही, लेकिन उससे भी बढ़कर है। और उसके साथ नाइंसाफी हुई है और मुझे पूरा हक है ये जानने का। ये सवाल तुम निशी से जाके क्यों नहीं पूछते? वही इसका जवाब देगी। यही तो प्रॉब्लम है मिस्टर करण कपूर, यही प्रॉब्लम है। वो कुछ नहीं कहती है, सिर्फ चुपचाप सहती जाती है। और मैं आपके पास इसलिए आया हूं ताकि आपके हौसले को परख सकूं, ये देख सकूं कि आप सच्चाई का सामना किस तरह करते हैं। बोलिए, मुझे बताइए, क्या रिश्ता था आपका निशी के साथ? बोलिए। कपिल, मैं सच का सामना करने से डरता नहीं हूं। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना? निशी को मेरे सामने ले आओ, मैं सब कुछ सच सच बोल दूंगा। कपिल, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, वहां कुछ नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस बात को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं मिस्टर करण कपूर, कैसे भूल जाऊं मैं? निशी मेरी बहन है और उस पर अत्याचार हुआ है। आप कितना भी बातों को छुपाओ, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती है। एक वादा करता हूं मैं आपसे, जिस लम्हा मुझे सच्चाई का पता चला, उसी लम्हे मैं निशी के कसूरवार से उसके आंसुओं के एक एक कतरे का हिसाब लूंगा। और ऐसा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाए, मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। एनीवे, मैंने आपका बहुत कीमती वक्त बर्बाद किया है। आई एम सॉरी एंड गुड बाय। खामोशी क्यों छाई हुई है? कुछ नहीं, बिजनेस की टेंशन से, कुछ नहीं। तो किसने कहा था बिजनेसमैन बनो? अच्छे खासे कहीं नौकरी कर लेते, सुबह से शाम तक ऑफिस जाते और शाम से रात तक मुझसे इत्मीनान से बातें करते। तुम्हारे इस बिजनेस ने तो तुमने मुझसे छीन लिया। चलो उठो ना, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स। सोनू को बुला लो। सोनू तो कपिल के साथ गई है। क्या हुआ? कपिल के साथ ही तो गई है डिनर के लिए। वो बात नहीं है, बस कुछ नहीं होता। करण, तुम उसकी फिक्र मत करो। सोनू एक समझदार लड़की है, उसने अपने लिए काबिल लड़का चुना है। दोनों की जोड़ी कितनी खूबसूरत लगती है। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। भगवान न करे उन्हें किसी की नजर लगे, है ना? हाँ, नजर हमें लगती है तो हम तो संभल पाते हैं, लेकिन शायद वो ना संभल पाए। तुम फिक्र मत करो, मैं भगवान से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। और तुम जानते हो, भगवान मुझे कभी नहीं टालते। चलो उठो, मैं खाना लगवाती हूँ। जल्दी उठो। तो ये बात है। कपिल, तुम एक काम करो, तुम निशी से खुलकर बात करो। कोई फायदा नहीं सोनू, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी माजी की सख्त दीवारों को गिरा नहीं पाया। वो मुझे अपने जिंदगी के दायरे में कदम रखने देती ही नहीं है। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। कपिल, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आज जिस दौर से निशी गुजर रही है,
उसकी वो खुद जिम्मेदार हो? नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। निशी जैसी भोली भाली लड़की जिसने आज तक किसी बेजान चीज को तकलीफ नहीं पहुंचाई हो, क्या तुम्हें लगता है वो किसी जीते जागते आदमी को दुख देगी, तकलीफ देगी उसे? नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर एक काम करो, तुम पता लगाओ कि ये इंसान कौन है, सारी जानकारी लो और फिर तुम उसको उसके किए की सजा दो। तुम ठीक कहती हो सोनू, ऐसा ही करूंगा मैं। लीजिए साहब, 2 और 2 5 नहीं, 7 को 8 नहीं, डेट साइन हो गई। अब क्या करें? कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। अब सिर्फ आप लोग एक बढ़िया सी जगह देख लें और अपना काम शुरू करें। वो तो हम पहले ही देख चुके हैं। नसीर स्क्वायर में 4000 स्क्वायर फीट का बना बनाया ऑफिस मिल रहा है। एक्सीलेंट, वंडरफुल। तो फिर अब देर किस बात की है? इनॉग्रेशन की तैयारी शुरू करें? बिल्कुल, और इनॉग्रेशन के एकदम बाद एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑलराइट, एज यू से। लेकिन एक बात याद रखिएगा मिस्टर तिलक, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दोस्तों को बुलाना मत भूलिएगा। नॉट अ बैड आइडिया। और जब आप मिस्टर करण कपूर को इनवाइट करने जाएं, तो इनविटेशन उनके स्टाफ के सामने देना। उसे क्या फायदा होगा? फायदा मिस मोना ये होगा कि मिस्टर करण कपूर आपके इनविटेशन को ठुकरा नहीं पाएंगे। एक बार वो वहां पर पहुंच गए तो मिस्टर तिलक को बताने की क्या जरूरत है? राइट मिस्टर तिलक? क्या क्या हो सकता है? चल रहे सर। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट थैंक फॉर अ वेरी हैप्पी फ्यूचर टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। Excuse me. Can I come in, please? अब इतना पराया हो गया हूं मैं कि तुम्हें अंदर आने के लिए परमिशन लेनी होगी। एनीवे, कम इन। बैठो। Thank you. क्या बात है, तुम कल ऑफिस क्यों नहीं आई? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ओके, तो तुम मुझे फोन कर सकती थी। छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें परेशान करना मैंने ठीक नहीं समझा। ठीक है, तो अभी हम गैर हो गए हैं। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन मुझे महसूस करवा दिया। ऐसी बात नहीं है कपिल। मैं तुम्हें अपनी परेशानियों में शामिल नहीं करना चाहती। क्यों निशी, क्यों नहीं? कपिल, मेरी जिंदगी एक बीता हुआ कल है और तुम्हारे आगे तुम्हारा हसीन मुस्तकबिल। मैं तुम्हें अपनी माजी की दलदल में नहीं घसीटना चाहती। क्या ये मेरा हक नहीं है निशी? हक क्यों नहीं है? तुम्हें हक मेरे भविष्य पे है, मेरे अतीत पे नहीं। तुम्हारा माजी निशी, तुम्हारा माजी, तुम्हारा वो बीता हुआ कल जो तुम्हारा पीछा हर जगह करता है, तुम्हें परेशान करता है, तुम्हें कचौड़ता है निशी, और ये तुम्हारा भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। निशी प्लीज, निशी मुझे अपने उस भयानक कल के बारे में बताओ निशी। अगर तुम मुझे सच्चे दिल से प्यार करते हो तो प्लीज मुझे अपने उस माजी के बारे में कभी कुछ मत पूछो, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ही होती है। निशी, मैं उस शख्स का नाम जानना चाहता हूं मेरी बहन, जिसने तुम्हारे होठों से तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली। यकीन मानो कपिल, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। बिलीव मी। ओके निशी, आई बिलीव यू। तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे कल के बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछूं? बिल्कुल नहीं पूछूंगा। मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। लेकिन निशी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा।
अगर कभी तुम्हारे इस कल ने तुम्हें आगे परेशान किया तो फिर मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा उस वक्त, और तुम मुझे नहीं रोकोगी। प्रॉमिस मी। निशी, तुमने कहा था तुम्हारे कल पे मेरा हक है, सो प्रॉमिस मी। ठीक है। That's like my sister. Okay, cheer up now. ओके। Okay, and say hi whom? हाय हूँ। चलो चलो, अभी जाना है। साइड पे जाना है ना। याद है तुमको। हाँ, मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने डीलर से कहकर मार्केट्स में रेट्स बढ़ा देनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो। आई फील कि अभी हमें अपनी प्राइसेस होल्ड करनी चाहिए, कम से कम 2-3 महीने के लिए। मेरे ख्याल से गौतम साहब ठीक फरमा रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। क्या बात है राज? मैं बस आप ही को ढूंढ रहा था। आपकी मेहरबानी की वजह से मैं अपनी कंपनी फ्लोट करने में कामयाब हो चुका हूँ। Congratulations. And I admire your guts. थैंक यू वेरी मच। कल उसका इनॉग्रेशन है। पहले पूजा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, अल सफीना कॉन्फ्रेंस रूम में। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद देने जरूर आए, क्योंकि आज मैं जिस मकाम पर पहुंचा हूँ सिर्फ आप ही की वजह से। प्लीज कम ऑल ऑफ यू। Thank you for inviting me. Thank you very much. माय प्लेजर। आई होप you'll come. I'll be there. Let's go. करण, आ गए तुम? हाँ, आ गया। आज राज से मुलाकात हुई। भैया से? बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी खोल रहा है। राज ने? ये क्या कह रहे हो तुम? पर इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से? और कहां से आएगा? लंकेश ने उसे दिया, और क्या? इसका मतलब भैया लंकेश के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। सुमन, वो कोई छोटा बच्चा है जिसे बहलाकर फुसलाकर कुछ भी कराया जा सकता है। बल्कि यूं कहो कि उसने और लंकेश ने मिलकर मुझे फंसाने के लिए जाल बुनाया। हद हो गई। पर ऐसा करके भैया को मिलेगा क्या? सुकून सुमन, सुकून। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही तमन्ना है कि करण कपूर को आसमान की बुलंदियों से नीचे जमीन पर ला पटके। खैर, क्या बोल रहे थे भैया? अपनी कंपनी के लिए वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और इसलिए मुझे इनवाइट करने आया हूं। क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे भी समझ नहीं आ रहा सुमन कि वो मुझे क्यों इनवाइट करना चाहता है। करण, तुम वहां मत जाना। भैया कभी भी कोई भी घटिया हरकत कर सकते हैं। नहीं सुमन, अगर मैं नहीं गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उसने मुझे सबके सामने, मेरे पूरे स्टाफ के सामने इनवाइट किया है। अगर मैं नहीं गया तो वो लोगों को ये कह सकेगा कि करण कपूर उसकी कामयाबी से जल गया, और ये मौका मैं उसे हरगिज नहीं देना चाहता। मैं कल जाऊंगा। आइए ना, आइए। बस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, आइए प्लीज कम। अरे राज, ये करण कपूर के साथ कौन है? पता नहीं, होगा कोई। उसके साथ अब ऐसे ही लोग घूमते हैं। वेलकम वेलकम सर। Congratulations, राज। थैंक यू वेरी मच। Congratulations to you too। थैंक यू। हेलो। मुझे नहीं लग रहा था कि आप आएंगे। भैया, आप हमारी खुशियों में शामिल नहीं होते तो क्या हुआ, हम तो होते हैं। Oh yes, I know that. It's so nice of you. Thank you. Please come in. क्या हो रहा है? Ladies and gentlemen, आज का ये दिन मेरी और मोना की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि बरसों पहले देखा हुआ हमारा सपना आज साकार हो गया, और उस सपने को हमने मोना एंड कंपनी का नाम दिया है।
इस सपने को साकार करने में कई लोगों का हाथ है। इनमें सबसे बड़ा हाथ मेरे बॉस मिस्टर खान, आई मीन मेरे एक्स बॉस मिस्टर करण कपूर का है। मैं चाहता हूं मिस्टर कपूर यहां आए ताकि मैं उनका फूलों से सम्मान करूं। मिस्टर कपूर प्लीज। थैंक यू। प्लीज मिस्टर। मुझे खुशी है कि आज मैंने एक ऐसे आदमी का सम्मान किया जिसने मुझे फटकारा, धुतकारा, मेरी ईमानदारी पर शक किया और मुझे केके इंटरनेशनल से बाहर फेंक दिया। थैंक यू वेरी मच मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये वो संगदिल इंसान है जिन्होंने न जाने कितने मासूम लोगों की हलक से निवाले छीनकर केके इंटरनेशनल की बुनियाद रखी। ये वो संगदिल इंसान है जिन्होंने मजलूमों का खून चूस कर अपनी ऑफिस, अपने घर को रंगा। ये वो संगदिल इंसान है जिन्होंने काबिल इंसानों की मेहनत को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाई। मैंने इनके हर अच्छे बुरे काम में इनका साथ दिया, पर इन्होंने मुझे भी नहीं बख्शा। लोग समझते हैं मैंने रिजाइन किया, पर हकीकत यह है कि मुझसे जबरदस्ती रेजिग्नेशन लिया गया। पर इन्होंने ऐसा क्यों किया मिस्टर राज? क्योंकि मैं इनके सारे राज जानता था और इन्हें डर था कि मैं इन्हें दुनिया के सामने एक्सपोज ना कर दूं। ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने आज इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने मेरे बारे में गलत अफवाहें फैला रखी है। चूंकि अब मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, मैंने ये ठीक समझा कि आप लोगों की मौजूदगी में मेरे नाम पर लगाया गया ये धब्बा मिटा दो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी वेरी पेशेंटली। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मिस्टर कपूर, क्या आप अपने आप को डिफेंड नहीं करेंगे? फूलों से सम्मान किया जाता है, लेकिन इन फूलों से मिस्टर राज तिलक ने मेरा अपमान किया है। ये करके उन्होंने सिर्फ एक चीज साबित की है कि वो किसी भी अच्छी चीज को बुराई के लिए कितनी आसानी से यूज करते हैं। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर करण कपूर, कांग्रेचुलेशंस। आप बड़ी सफाई से अपने आप को बेगुनाह साबित करने में कामयाब हुए हैं। यू आर अ वेरी क्लेवर मैन। आई कांग्रेचुलेट यू। लेकिन अब क्या आप मेरे चंद एक सवालों का जवाब दे सकेंगे?